हेलो क्लास 9th। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बड़ा मज़े से आराम से फटाफट खत्म हो जाएगा। कोई इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं है, जल्दी से ध्यान दीजिए, फटाफट ध्यान दीजिएगा। आपको रिवाइज करा रहे हैं जो 8th में आपने पढ़ा है। सबसे पहले आपने एक्यूट एंगल पढ़ा होगा। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, द मेजर ऑफ द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। द मेजर ऑफ द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन, ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। इस तरह का एंगल, ये एक्यूट एंगल। किससे बड़ा हो? एंगल 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। 90 से छोटा और 0 से बड़ा कैसा एंगल कहलाएगा? एक्यूट एंगल। फिर राइट एंगल क्या होता है? द मेजर ऑफ द एंगल इज 90। अगर मेजर ऑफ एंगल, अगर एंगल किसके बराबर है? एंगल 90 के इक्वल है, तो वो एंगल क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। ये आपने सामने पढ़ा है, फिर में पढ़ा, कोई नई बात नहीं बताई जा रही है आपको, है ना। फिर आपकी बात आती है ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल whose measure is greater than 90 and less than 180। 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, जस्ट लाइक दिस। स्ट्रेट एंगल, एंड एंगल whose measure is 180, टोटल 180 एंगल है। अगर कितना मेजर है उसका? 180 है, तो कैसा एंगल होगा? स्ट्रेट एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल whose measure is greater than 180 and less than, whose measure is greater than 180 and less than 360 is called रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे बनेगा इस तरह से। ये यहां से आया है, ये 180 से बड़ा और 360 से छोटा होना चाहिए। तो ये एंगल कैसा है? रिफ्लेक्स एंगल है। कंप्लीट एंगल, एंड एंगल whose measure is 360, जिसका मेजर कितना हो? 360 होता है, उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये बातें सब आपने पढ़ी है। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट, जिसको अगर आप मेजर करें तो वो 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, एक्यूट होगा। जिस एंगल का मेजरमेंट 90 के इक्वल होगा वो राइट एंगल होगा। जिस एंगल का मेजरमेंट 90 से बड़ा, 90 से बड़ा, 180 से छोटा, वो ऑब्ट्यूस होगा। जिस एंगल का मेजरमेंट 180 होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा। और जिस एंगल का मेजरमेंट 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। और जिस एंगल का मेजरमेंट 360 के इक्वल होगा वो एंगल कंप्लीट एंगल कहलाएगा। कंप्लीट एंगल एकदम बिल्कुल ऐसे घूम के आ जाएंगे उसी जगह पे हम लोग। कंप्लीट एंगल ऐसे ये पूरा घूम के उसी जगह वापस आ जाएगी। इस सब आपको मिलेगा। किताब आप खोलिएगा, किताब में हर चीज दिखाई देगी। आप दिस फिगर अपनी कॉपी पे नोट करें डेफिनेशन के साथ। क्या बोला गया? डेफिनेशन के साथ अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, हम चेक करेंगे। ये होमवर्क है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ, ध्यान से सुनिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर said to be complementary. Two angles are said to be complementary if the sum of their measurement is 90. अगर दो एंगल का सम 90 के इक्वल है, sum of measurement of these angle is 90, then these are complementary to each other. जैसे हमने एक एंगल लिखा 30 और एक एंगल लिखा 60, इन दोनों का मेजरमेंट कितने बराबर जा रहा है? whose sum is 90, है ना। Two angle are said to be complementary if their sum is 90. ऐसे भी बोलिए, if their sum is 90, if their sum is 90, या तो वो किस क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। यानी 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 है और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? 30 है। और ऐसे आता सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है? सब टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180। अगर 180 है तो सप्लीमेंट्री है, और अगर कितना है? 90 सम है तो वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर हमने आपसे कहा कि कोई एंगल हमारे पास 25 है, तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, पता चल जाएगा इतना इसका सप्लीमेंट्री होगा 65। समझ में आया? सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल आएगा। सप्लीमेंट्री होगा तो 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट कर लिया होगा आपने, फटाफट सबने नोट कर लिया। कॉपी पे नोट जरूर कर लिया। हम कॉपी देखेंगे, कॉपी में होना चाहिए ये चीज। इट्स ओके, बिल्कुल सर ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फटाफट देखेंगे आगे की तरफ। चलिए सर, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सब लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। पहला क्वेश्चन, एग्जांपल फर्स्ट क्या कह रहा है?
एग्जाम्पल फर्स्ट, व्हाट इज एग्जाम्पल फर्स्ट? फाइंड आउट द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 20 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड आउट द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल की मेजरमेंट निकालनी है, विच इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसे हमने एंगल मान लिया, लेट एन एंगल इज x, hence they are complementary, पूरा लिख लेना, कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स। हमने मेजरमेंट मानी x, उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड आउट द एंगल, हमने एंगल लिखा विच इज 24 मोर, मतलब ये ज्यादा है, ये ज्यादा है 24, ये ज्यादा है किससे? इसके कॉम्प्लीमेंट्री से। तो कॉम्प्लीमेंट्री ये है, ध्यान दीजिए, ये एंगल है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एंगल इससे 24 ज्यादा है। यानी अगर हम इसमें 24 जोड़ दें तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बराबर हो गया सर, इसको उठा के x को इधर लाइए, 2x बन जाएगा। 2x इक्वल टू कितने के? 114 के। x इक्वल टू कितने के? 114/2 के। डिवाइड करेंगे 5 7, चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए जल्दी फटाफट, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति को। अगर दिक्कत हो तो बताते जाइएगा, है ना। फर्स्ट आंसर आ चुका है, एग्जाम्पल फर्स्ट। इस तरह से आपको करना होगा, बड़ा जल्दी जल्दी करिएगा फटाफट, बहुत आसान से क्वेश्चन से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड आउट द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, इट्स सप्लीमेंट्री, इट्स सप्लीमेंट्री। आपकी सप्लीमेंट्री की बात कर दी, किसकी बात कर दी? सप्लीमेंट्री की। तो हमने एंगल x माना, उसका सप्लीमेंट्री 180 माइनस एक्स होगा। क्या बोल रहे हैं? फाइंड आउट द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल हमें एंगल निकालना है, इसका सप्लीमेंट्री है। क्या दे रहे हैं कि दिस एंगल इज 32 लेस, ये 32 छोटा है किससे? इससे। इसमें से अगर 32 सब्ट्रैक्ट कर दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स, ठीक है। कंडीशन जो दी थी उसको लगा दिए, इसको कैलकुलेट करिए। ये x इधर आएगा तो 2x बनेगा, और 180 सॉरी 80 लिखना था, -80 लिख दिया, 180 माइनस 32 घटा दीजिए, 30 घटाएंगे 150, 148 आ जाएगा। 2x इक्वल टू 148 के 148/2, 7 और 4 आंसर आ गया। तो फाइंड द एंगल, एंगल 74। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर, आसानी से कर सकने वाले क्वेश्चन हैं आपके, बहुत आसान क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री बोले तो 180 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो 90 माइनस एक्स। आगे सुनिएगा, द सप्लीमेंट्री ऑफ द एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। सप्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो, सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो कितना दिया गया है? 2:3। लेट 2 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल whose ratio is 3:2 are 3x and 2x। हमने लेट कर ली कि जिनका रेशियो 3:2 है वो 3x या 2x है। तो एक बात बताइए, सप्लीमेंट्री एंगल का सम किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। दोनों का सम 180 बराबर कर दिए तो 5x इक्वल टू कितने के? 180 के। देन x इक्वल टू कितने के? 30 के। एंगल्स आर 3 into 30 and 2 into 30। कैलकुलेशन कर देंगे, दिस इज 90 एंड दिस इज, कुछ गलत किया क्या आप लोगों ने? 5 से डिवाइड करिए, 5 में 15, गलत है, गलत है, 36 आएगा सर। 180 है ना, हमने गलत कर दिया, 36 आएगा। हाँ तो 36 आएगा, 36 लिखेंगे, 36 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 108 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 36 गुना 72। तो एंगल्स आर 108 एंड 72। थोड़ा सा मिस्टेक होगी, जल्दी से उसको देख लीजिए, फटाफट से नोट करिए, फटाफट खत्म करते जाइए, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज देंगे आज हम आपको, है नहीं कुछ इसमें चैप्टर में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द सप्लीमेंट्री ऑफ 2 एंगल्स। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या लिखा है? द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। तो फाइंड द मेजर ऑफ द गिवन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों चीजें चाहिए। कह रहे सब तो पहले एंगल मानिए, लेट एंड एंगल इज इक्वल टू x, इट्स सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स। अब क्या बोल रहे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल इज 1/3 ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल गिवन एंगल का 1/3 है, इसको 1/3 के बाद इसका 1/3 इसके बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके ये इधर आए
तो कितना हो गया 18 54 30 और 3x बराबर कितने के x के, कितने बराबर कितने के 4x के। इसको इधर डिवाइड कर देते, x इक्वल टू कितना 4 1 4 4 दूनी, फिर बचा कितना 4 3 12, देखो 4 1 4 बचा 4 4 5 20 135, ये x की वैल्यू आ गई, ये x आ गया। तो एंगल इज 130x 135 और इट्स सप्लीमेंट्री। तो आंसर क्या लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो एंगल कितना है 135 है, तो क्या लिखेंगे हेंस द मेजर ऑफ द एंगल इज 135, हेंस measure of an angle is equal to 135 and its supplementary 180 minus 135 बता देंगे, आंसर दे देंगे, आ जाएगा 45 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, देखते जाइए आप, कहानी को समझने की कोशिश करिए, एक प्रोसीजर को आप समझिए और फिर देखें मजा लीजिए सवाल का। फाइंड आउट द मेजर ऑफ एन एंगल, find out the measure of an angle if 7 times of the complementary is 10 less than 3 times of supplementary। तो भैया कोई let an angle is x, हमने एंगल कितना मान लिया x मान लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा 90 माइनस एक्स होगा, इसका सप्लीमेंट्री क्या बनेगा, सप्लीमेंट्री क्या बनेगा 180 माइनस एक्स होगा। अब क्या बोल रहे हैं, कंडीशन सुनते जाना। Find out the measure of an angle if the 7 times of its complementary, 7 times of its complementary is 10 less, ये 10 कम है, ये 10 कम है किससे 3 times of supplementary। फिर से सुनिए, 7 times of the complementary is 10 less than the 3 times of its supplementary। ये चीज, ये 7 times of the complementary is 10 less, ये 10 कम है, ये 10 कम है, इसमें 10 घटा देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे बेटा। तो ये 10 कम है तो इसके 3 times of the supplementary में 10 कम कर दीजिए, काम खत्म करिए। तो ये कितना हुआ 963 माइनस 7x इज इक्वल टू 18 54 माइनस 3x माइनस 10। अब x वाली तरफ ये उधर गया तो क्या बना 4x 7x माइनस 3x, ये सब उधर आएंगे 630 माइनस 540 और प्लस 10, ये दोनों जुड़ गए 640 और 540, 100 बचा, 100 बराबर 4x के, x इक्वल टू कितने के 25 के, एंगल मालूम पड़ गया x 25 है, x क्या है 25 है सर, x क्या है 25 है, चेक करिए जल्दी से घर पे जाकर, है ना। फाइंड आउट द इट्स एंगल, एंगल निकल के बाहर चला गया, है ना। छोटी सी एक्सरसाइज, मात्र 12 क्वेश्चन, मात्र 12 क्वेश्चन, थोड़ी देर में ही खत्म करते हैं, अभी आज ही खत्म होगी, कुछ नहीं बचेगा। चलो फटाफट देखते जाइए। पहली एक्सरसाइज क्या लिखा, डिफाइन, डिफाइन हमने आपको सबकी डिफाइंस बताई, सब आपको कॉपी पे नोट करने का है। फिर क्या लिखा, फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, 55 का कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहां लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, पूरा लेंगे ऑफ 55 इज इक्वल टू 90 माइनस 55 इज इक्वल टू कितना 35, आंसर ऐसे करना है। फिर आगे पूछा फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 16, क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 16 इज इक्वल टू 90 माइनस 16, सब्ट्रैक्शन कर देना, 9 घटाए 84 74 74 आंसर हो जाएगा। कर लेंगे ऐसे, इसका सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट कर पाएंगे, कर पाएंगे करिएगा, ना पूछिएगा। अब जब इसका फोर्थ पार्ट मिलेगा, फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 2/3 ऑफ द राइट एंगल। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 2/3 ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना 90 माइनस 2/3 ऑफ राइट एंगल। अब राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है बताओगे आपको, 2/3 ऑफ राइट एंगल 90 होती है, 96 को काटिए 90 30 बार कट जाएगा माइनस 60 आ गया आंसर से। इसका फोर्थ पार्ट 100% आप पूछते हैं उससे बाद में, हमने अभी बता दिया फोर्थ पार्ट। सिंपल टास्क ऑफ सप्लीमेंट्री, थर्ड नंबर क्वेश्चन, पहला खत्म दूसरा खत्म। पहले की जो डिफाइन से लिखनी है आप किताब उठाइएगा, सब लिखिए आगे, सब हमने आपको डिफाइन बताई दी है और आपसे क्या लिखिएगा कॉपी पे, तो कॉपी बना लीजिएगा। फाइंड आउट द सप्लीमेंट्री ऑफ द ईच एंगल, सप्लीमेंट्री पूछे गए हैं, तो सप्लीमेंट्री ऑफ 42 इज इक्वल टू 180 माइनस 42, कैलकुलेशन कर देना, आंसर दे देना, 8 आएगा और यहाँ पे कितना 7 में से तो 138, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे सब कुछ कर लेंगे।
इसका फोर्थ पार्ट अब 2/3 ऑफ राइट एंगल, तो वही करना 180 माइनस 2/3 ऑफ राइट एंगल रखना और राइट एंगल की वैल्यू रखकर उसको कैलकुलेट कर देना। 2/3 में 3/5 ऑफ राइट एंगल कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, कर पाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड आउट द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। एक एंगल पता करना है विच इज इक्वल टू इट्स, तो लेट एन एंगल इज इक्वल टू x और इट्स कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस, करें ऐसा पता करें जो दोनों आपस में बराबर हो, तो दोनों बराबर कर दिया, तो 2x बराबर कितने थे 90 के, तो x इक्वल टू कितने थे 45 के। 45 का राइट कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 45 ही तो होगा, तो दोनों देखो बराबर आ रहा है। ऐसे किसके बारे में कह रहे हैं, सेकंड पार्ट इक्वल टू द सप्लीमेंट्री आपस में बराबर होने चाहिए। तो हमने एंगल क्या माना x, सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 माइनस x, दोनों आपस में बराबर किए गए और कैलकुलेशन किया 180, x इक्वल टू कितना आ गया 90। चौथे के दोनों पार्ट ये हुए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपके सामने लगे हुए हैं, नोट करके जाइएगा जल्दी जल्दी फटाफट, कुछ नहीं है बेटा, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है और ये फ्री के नंबर के लिए है, समझ लो। इससे अगर पेपर में आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर इसका भी किसी से गलत हो गया तो इसका लोग कुछ नहीं पढ़ रहा है, वो वाकई मेहनत नहीं कर रहा है। इससे अगर 10 नंबर के आने तो 10 नंबर सबके सही हो जाने चाहिए, बिल्कुल। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको बताया जा रहा है। भाई कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट्री 180 माइनस एक्स, इतनी सी बात याद रखनी है बस। हाँ, फालतू बात करते हो आप लोग कि सर आ नहीं रहा है। क्या पूछा, फाइंड आउट द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो पहले क्या किया, ये x हो गया और इट्स कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस। अब लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, आप लेट वेट लिखना आप खुद करिएगा। लेट एंगल इज x एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू 90 माइनस x। फिर कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल इज 36 क्या है मोर, एंड एंगल इज 36, ये एंगल 36 ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये अगर ज्यादा है तो इसमें 36 जोड़ दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये ज्यादा है ये कम है तो इसमें जोड़ दो, बराबर हो जाएंगे। यही तो पकड़ो, एन एंगल इज मोर देन, ये ज्यादा है किससे, कॉम्प्लीमेंट्री से। कितना 36 कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ बराबर करो, उठ के इधर आया 2x इक्वल टू कितना 126 के, x इक्वल टू कितना 63 के। काम खत्म करो, आंसर निकालो, काम खत्म करो, देर मत लगाओ, समय नहीं है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर हो गया, छठा देखिए। फाइंड आउट द एंगल मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री। आइए सर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं एन एंगल x मान लिया, इट्स सप्लीमेंट्री 180 माइनस x। इतना तो काम कर लो, लैंग्वेज लिखना है, लेट एन एंगल इज इक्वल टू x एंड नीचे सप्लीमेंट्री, हेंस सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस x। अब कंडीशन क्या कह रहे हैं, एन एंगल इज 30 लेस, ये 30 कम है, ये 30 कम है, ये 30 कम है, इसमें 30 कम कर दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो गए। ये उठ इधर आया तो 2x बना, इधर कितना आ गया 180 माइनस 30 आ गया, ये कितना बना 150, 2x बराबर 150, तो x इक्वल टू कितने 75। खत्म सवाल। बिल्कुल धोखेधड़ी वाले क्वेश्चन हैं एकदम, यूं काटो यूं खत्म करो, है ना। हाँ, यूं काटो यूं खत्म करो की स्थिति चल रही है आज, है ना। हाँ, मजे से पढ़िए, आराम से, जल्दबाजी नहीं करना। एन एंगल, लाइन एंड एंगल बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है, सिर्फ समझदारी से ईमानदारी से पढ़िएगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो गई, 2 या 3 वीडियो में इसको समाप्त कर लेंगे हम लोग, है ना। टेंशन मत लो, सिलेबस जितना लिख के आपको दिया गया वो सब पूछा जाएगा। कुछ लोग बार बार बोल रहे हैं कि सर सिलेबस क्या आएगा, सिलेबस आपको बता दिया गया, जो सिलेबस बताया गया वही सिलेबस पूछा जाएगा, उसमें कोई इधर उधर नहीं होना है। इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दें, और इस बार पेपर स्कूल में होगा, है ना, रिटन होगा, तो कृपया पढ़िएगा जरूर, वरना इसी बार आपको ये पता चलेगा कि 9th की मैथ और 8th की मैथ के बीच का डिफरेंस क्या है, क्लियर हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इसमें मजाक न करिए, पढ़ाई करिएगा। फाइंड आउट द एन एंगल विच इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। फाइंड इज एन एंगल, एंगल निकालना हमने x माना, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस x, करेंगे 4 टाइम्स। फाइंड आउट एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री का कितना है 4 टाइम्स, कॉम्प्लीमेंट्री को 4 टाइम्स कर दिया, क्या वैल्यू आएगी x इक्वल टू 360 माइनस 4x, ये कितना आ गया 5x बराबर 360 के, x बराबर कितने के 360 बटे 5 के, 5 7 35, अच्छा 2, ये x की वैल्यू आ गई। एंगल हमारा बात करें, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 18 होगा, 18 का 4 गुना, तभी बराबर हो रहा है। बहुत सही, बढ़िया बात। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द एंगल
विच इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल माना x, सप्लीमेंट्री 1 माइनस 180 माइनस x, कितना 5 टाइम्स के बराबर कर दीजिए। कैलकुलेशन x इक्वल टू 18 पंचे 90 900 माइनस 5x, ये कितना हो गया 6x बराबर 900 के, x इक्वल टू कितने के 900/6 डिवाइड करना आता है 15 से 90 200 आ गया। एंगल कितना 150 है, इसका सप्लीमेंट्री 30 होगा है ना। 150 30 का कितना टाइम्स है 5 टाइम्स है। कितना आसान क्वेश्चन है, 9th नंबर में आ गया। अरे बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे हैं सर, मजा आ गई है ना। हाँ, फाइंड आउट द एंगल विच whose supplementary is 4 times of its complement, whose supplementary is, एंगल माना पहले एंगल लेट किया, लेट एंड लिखना ही नहीं लिख जाता, एंड एंगल इज इक्वल टू x, सप्लीमेंट्री 180 माइनस x, कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस x। अब क्या बोल रहे हैं, बोलना उसको पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं 9th नंबर में, whose supplementary 180 माइनस x is 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ये सप्लीमेंट्री ये उसका 4 टाइम्स है, सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री, बस कितना कि 180 माइनस x इज इक्वल टू 36 360 माइनस 4x के, इधर आके 3x बचा, ये उधर गया तो 180 बचा, x इज इक्वल टू कितना के 60 आ गया। जय श्री राम, बोलो राधे राधे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन फाइंड आउट द एंगल whose complementary is 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। फिर से वैसे क्वेश्चन यही मिटा रहे हैं, इसमें काम हो जाएगा हमारा। लेट वही लिखा है और सिर्फ डिजिट बदली। क्या बोला गया है, क्या बोला गया 10th नंबर में, whose complementary कितना 90 माइनस x is 1/3 ऑफ सप्लीमेंट्री, 1/3 लिखो बेटा, ये लिख गया। इसको इधर भी दे दो, 270 माइनस 3x बराबर 180 माइनस x के, इधर तो 90 बराबर कितने के 2x के, इधर है 3x, तो x इक्वल टू कितने 45 के। ये भी खत्म, 10वां भी गया। 11वें पे आइए, 11वें पे नहीं मजा आया, मजा नहीं आया, अरे यार इतनी मेहनत करके तो मजा नहीं आया। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, तो 4:5 रेशियो है, तो लेट द एंगल्स आर, लेट द एंगल्स आर 4x एंड 5x। बताइए 4x प्लस 5x की वैल्यू किसके बराबर होगी 90 के, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बोला गया है, तो 9x इक्वल टू 90 के, x इक्वल टू 10 के, तो एंगल्स आर, हेंस एंगल्स आर, ये रखो वैल्यू यहाँ पे 4 × 10 एंड 5 × 10, आंसर क्या देगा 40 एंड 90। कोई दिक्कत नहीं, खत्म सवाल, छोटा मोटा सवाल है यार। अगला क्या लिखा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x माइनस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, लास्ट क्वेश्चन 12वां नंबर, 12वां 11वां जो भी है देख लो क्या है नंबर 12वां है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x माइनस 5 एंड x माइनस 10, 2x माइनस 5 एंड x माइनस 10 आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी सम ऑफ दीस टू एंगल्स इज 90। क्या बोला गया कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम किसके बराबर होगा 90 के, कर दिए बराबर, तो 3x माइनस 15 बराबर 90 के, देन 3x इक्वल टू 105 के, देन x इक्वल टू 35 के। खत्म सवाल। जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। जल्दी जल्दी बढ़िए, जल्दी जल्दी बढ़िए। इतने में कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें बता दीजिए। एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, एग्जाम्पल भी खत्म हो गया, अभी सिर्फ 24 मिनट हुए है ना। हाँ, पूरा करवा दिया। ये मत कहना कि सर लो सर हमने तो करा ही नहीं था, हमको पढ़ा ही नहीं था, हमको दिखा ही नहीं था, ये सब बातें तो बाद में चलेंगी है ना। हाँ, अब आइए सर अगली एक्सरसाइज की तरफ भी बढ़ना है हम लोगों को, उसका भी कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए। जैसे कुछ बातें हैं थ्योरम्स टाइप की हैं, जिनको हमें समझना है। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, कि जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ऐसे करके, तो इन एंगल्स को बोलते हैं अपोजिट वर्टिकल एंगल। ये दोनों एक दूसरे के क्या एंगल, अपोजिट वर्टिकल। ये वाले अपोजिट वर्टिकल और ये जो एंगल है ऐसे बनाए होंगे, ये जो एंगल है वो एक दूसरे के, ये इसका अपोजिट वर्टिकल है, ये इसका अपोजिट वर्टिकल है। इज इट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए, अपोजिट वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं मालूम होना चाहिए। और एक और चीज, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अगर मान लीजिए यहाँ पर कई एंगल ऐसे बन रहे हैं, इस तरह से एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, इस एंगल का सम, इन तीनों एंगल का सम, ये एंगल मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं अल्फा, इसका नाम दे देते हैं बीटा, और इसका नाम दे देते हैं मान लीजिए गामा। तो सम ऑफ द ऑल एंगल, सम ऑफ दीज
ऑल एंगल्स इज इक्वल टू कितने के 180 के बड़ा होगा। स्ट्रेट एंगल है ना, तो ये तीनों मिलकर स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। ये सब बातें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपने पढ़ा होगा बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, किसी एंगल को बाइसेक्ट कर दे, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर बराबर तो इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इसको बाइसेक्टर से बोलते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, पढ़ के रखिएगा घर में, है ना। हाँ, अब मान लीजिए कैसे कोई पॉइंट है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक ये एंगल ऐसे कई एंगल बने, मान लीजिए अल्फा ये बीटा है, तो ये देखिए ये क्या ये तीनों मिलकर कैसा एंगल बने, तीनों मिलकर कंप्लीट एंगल बना रहे हैं ना। तो सम ऑफ दीस थ्री एंगल्स अल्फा प्लस बीटा प्लस, अगर स्ट्रेट एंगल के तीन एंगल मिलकर स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, चार एंगल मिलकर स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं तो 180 के बराबर करना। अगर तीन एंगल या चार एंगल या 10 एंगल मिलकर के कंप्लीट एंगल बना रहे हैं तो 360 के बराबर करना। बस ये बात ध्यान रखनी है, कब 360 करना है, कब 180 करना है, ये बात पता होनी चाहिए। 360 कब करना है, जब कंप्लीट एंगल बने, और 180 कब करना है, जब स्ट्रेट एंगल बने। इज इट कंफर्म? कंफर्म। ये बातें याद रखिएगा, इन सब चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी कल, है ना। हाँ, चलिए सर, अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा आपको, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्यात्मक विषय नहीं है, जब छोटे छोटे विषय हैं थोड़ी सी बुद्धिमानी से काम करेंगे हम लोग बड़े आसानी से ये सब खत्म कर लेंगे ना। हाँ, तो बी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स थोड़े ज़्यादा जरूर होंगे, 10 या 12 एग्जाम्पल होंगे बी एक्सरसाइज के। उसके बाद छोटी सी एक एक्सरसाइज आपके सामने आएगी 7D नाम से आएगी, आ गई होगी, देख लेना अपना घर में बैठ के, उसमें भी कुछ सवाल होंगे, लगभग 16-17 सवाल उसमें भी मिल जाएंगे, है ना। हाँ, फिर पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, पैरेलल लाइंस के बारे में आपको बताएंगे, मतलब लाइन और एंगल का छोटा सा टॉपिक खत्म होगा। पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट के अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सब आपको बताने धीरे धीरे, और उनके बेस थ्योरम और उनके बेस से सवाल थोड़े थोड़े चलेंगे। और ये भी चैप्टर आपका आगे, इसमें क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस का खेल है बस, है ना। हाँ, तो अच्छे समझिएगा। पहली एक्सरसाइज तो आज समाप्त होकर दी हमने, पहली खत्म हो गई, पूरी कंप्लीट कर लीजिए कॉपी पे। कल हम लोग इसके आगे चलेंगे, पूरी बी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करेंगे, और हो सकेगा तो सवाल भी निपटाने का प्रयास करेंगे। कई लोग कर देते, थोड़े सवाल कर देते हैं आज, है ना, कल से थोड़ा बवाल नहीं रहेगा, टाइम तो भी बचा ही हुआ है। आओ मिल लेते हैं थोड़े सवालों से, आइए मिल लेते हैं थोड़े सवालों से, थोड़े सवाल और कर लेते हैं, थोड़े तो कर ही लें उसके कल के। तुम खुद कहोगे बड़े सारा है सवाल सर आज ही कर डालो, कल के छोड़ो ही पड़े, है ना। हाँ, छोटे छोटे सवाल लेकिन फिर आप अपनी बुद्धि लगाइएगा, जो नहीं निकले वो हम बताएंगे, जो निकल है वो आपके हो गए। वैसे हम तो बताएंगे, जल्दी जल्दी बता देंगे, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे ज़्यादा। चलिए एग्जाम्पल्स नंबर फर्स्ट, अरे यार ये कुछ और भूल गया क्या। हाँ, एग्जाम्पल 12 आ गया यार, ये फर्स्ट आओ, फर्स्ट ये भी नहीं मूव कर रही। चलिए आ गया फर्स्ट नंबर, कह फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट द इन द एडजॉइनिंग फिगर। एक फिगर बना दिया इसका इन्होंने, ऐसे फिगर बनाया, तो ये फिगर कहाँ बना है, स्ट्रेट एंगल पे बन रहा है, ऐसे ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, यहाँ वैल्यूज भर दी। क्या लिखी, 2x - 20, दिस इज 2x - 20, दिस इज 65 एंड दिस इज x, ये x है, ये 65 है। तो क्या पूछ रहे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, अब नाम भी दिए इन्होंने, नाम भी दिए A, O, B, ठीक है, ये C और ये D। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं, AOC, एंगल AOC पूछ रहे हैं, और एंगल BOD पूछ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, BOD। तो एक बात बताइए, ये कैसा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, इन सम ऑफ दीस थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, इसमें कोई कहने की बात है क्या, 180 के। अब जरा देखना ध्यान से, ये उधर गया 200 बनाया, और ये जुड़ा तो 3x और प्लस 65 उधर जाएगा, देखिए चेक करिएगा, 2x - 20 और 65 प्लस x लिखा है। तो ये इसको जोड़िए 3x हो गया, ये उधर गया तो 20 जुड़ गया 200 में से इसको घटा दीजिए, 3x इक्वल टू कितने के, 135 के। घटाइए, 200 में 1 पैसा घटेगा, तो उधर जाए तो घटेगा, x इक्वल टू कितना 45 के। अब x की वैल्यू मिल गई, ये x की वैल्यू यहाँ रख दोगे, तो एंगल AOC का नाम क्या था, x की वैल्यू कितनी है 45, आंसर हो गया पहला। और एंगल BOD
एंगल BOD, इसका नाम क्या है 2x माइनस 20, तो 2x x की वैल्यू कितनी 45 माइनस 20, तो 90 माइनस 20 यानी कितना आ जाएगा 70। खत्म सवाल। क्या दिक्कत है इस सवाल में? कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसे सवाल तो हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल कहो हम कर सकते हैं, कहो हम कर सकते हैं, कहो हम कर सकते हैं। जब आप कहोगे तो अपने आप होने लगेंगे सब सवाल। अगला एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा ही एग्जाम्पल, दूसरा नंबर क्या लिखा है, इन दैट जॉइनिंग फिगर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, एंगल वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए ऐसे फिगर बना के लिए दिख नहीं रहा क्या, फिगर दिख रहा होगा, हल्का थोड़ा मार्कर हल्का पड़ रहा है, 2x माइनस मार्कर खुद कह रहा कि नहीं पड़ा भैया, 2x माइनस 25 और दूसरा एंगल कितना है 3x प्लस 5, x की वैल्यू पूछ रहे हैं, कुछ नहीं करना, सम ऑफ दीस टू एंगल्स इज 180, x की वैल्यू 1 निकल आएगी, तो 3x प्लस 5 और 2x माइनस 25 इक्वल टू 180 के, ये जोड़ो कितना हुआ 5x और ये कितना बचा माइनस का 20 बराबर 180 के, 5 बच गया, तो 5x बराबर 200 के, x बराबर कितने के 40 के। दूसरा एग्जाम्पल भी खत्म हो गया। अरे भाई ये सब खत्म होंगे तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे, है ना। हाँ ऐसे तो है सवाल, कुछ थोड़े सवालों कुछ थोड़ी बहुत बड़ी चीज़ें लिखी हैं, तो समझदारी दिखानी, थोड़ी सी बुद्धि लगा देना, काम खत्म हो जाएगा, है ना। कर पाएंगे, चलिए करिएगा, कल हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।